ठीक है, तो ये जो आपको एग्जाम्पल करवाई गई इसमें आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है बिटवीन टू वैल्यूज। z इज बिटवीन -1.45 एंड 2.16। z आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, और इसकी जो शेप होती है बेल शेप्ड होती है, और इसका मेन जीरो है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है। तो z बिटवीन दीज टू वैल्यूज है, तो जो बिलो पोर्शन है ये आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, ये आपने निकालनी है। तो आप किस तरह निकालेंगे, टेबल में आपको किसी भी वैल्यू के लेफ्ट पर एरिया या प्रोबेबिलिटी गिवन होती है। तो एक तो आप जो 2.16 है इसके लेफ्ट पर आपने ये प्रोबेबिलिटी पढ़ ली, ये जो रेड कलर से मैंने शो की है इसको आपने टेबल से पढ़ लिया है, ये 0.9846 यानी प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस देन 2.16। तो ये एक तो रेड आपने कलर को पढ़ लिया। फिर ये जो आपके पास लोअर वैल्यू है -1.45, इसके लेफ्ट पर ये जो ग्रीन एरिया है इसको आपने टेबल से पढ़ लिया, दोनों टेबल से आपने पढ़ लिए। तो अभी जो ब्लू एरिया है ये आप किस तरह निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू रेड माइनस ग्रीन। ठीक है, ये जो अपर के लेफ्ट पर ये जो सारा एरिया है इसमें से ये जो -1.45 के लेफ्ट पर जो ग्रीन एरिया माइनस कर देंगे तो ये ब्लू एरिया आ जाएगा। तो ब्लू बराबर है रेड माइनस ग्रीन, यानी ये जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है ये बराबर है कि z इज लेस देन 2.16 ये रेड है, माइनस z इज लेस देन -1.45 ये ग्रीन है। इनको आपने टेबल से पढ़ के जो है कैलकुलेट कर लिया। अब जैसे मैं कुछ एक्सरसाइज आपको करवाता हूँ उसमें आपको और प्रैक्टिस होगी। तो गिवन है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन z, to find the area under the curve that lies part able to the left of -1.39। ये z की वैल्यू दिए हुए -1.39। तो इसके जो है आपके पास लेफ्ट पर जो एरिया है वो आपने निकालना है। तो z के लेफ्ट पर जो एरिया है वो तो टेबल से आप आराम से पढ़ लेंगे -1.39। तो आप जो है टेबल में जाएंगे और ये जो z की वैल्यू -1.39 है इसके लेफ्ट पर आप ये एरिया जो है वो पढ़ लेंगे। तो आप जैसे अगर ये टेबल में अगर आप जाते हैं, -1.39 है तो -1.3 ये आपके पास है और ये 39 है, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ये माइनस z जो है आपके पास z के कॉलम में आप आए, -1.3 आपको चाहिए फर्स्ट डेसिमल प्लेस, ये मिल गया आपको -1.3, और ऊपर जो सेकंड डेसिमल प्लेस है 0.09 वो ये मिल गया आपको। ठीक है, तो इसके अगेन जो प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई ये आ गई 0.0823। तो ये आपने जो है ये टेबल से जो है ये आपने पढ़ ली है। ठीक है, तो ये 0.0823 ये आपने टेबल से पढ़ ली। अब आ जाए बी पार्ट में है, आपने एरिया मालूम करना है विच इज टू द राइट ऑफ z इज इक्वल टू 1.96। तो ये जो एरिया है z की वैल्यू के राइट पर ये दरअसल ये प्रोबेबिलिटी है कि z इज ग्रेटर देन 1.96। तो इसकी ये मैंने डायग्राम दिखाई हुई है, ये z की वैल्यू 1.96 है, ग्रेटर देन का मतलब है राइट का मतलब है ग्रेटर देन। तो इसके राइट हैंड साइड पर ये जो है प्रोबेबिलिटी आपको दिखाई हुई है z इज ग्रेटर देन 1.96 से ग्रेटर देन आएगा यहाँ पर, ये ब्लू कलर से मैंने इस एरिया को शो किया है। तो अब ये आप किस तरह निकालें, अब देखिए टेबल में हमें जो प्रोबेबिलिटी मिलती है या जो एरिया मिलता है वो किसी भी वैल्यू के हमेशा लेफ्ट पर गिवन होता है। तो अब टेबल से हम ये प्रोबेबिलिटी पढ़ सकते हैं विच इज टू द यानी z इज लेस देन 1.96। तो ये प्रोबेबिलिटी हम टेबल से पढ़ सकते हैं, यानी जो 1.96 के लेफ्ट पर जो एरिया है इसको हम टेबल से निकाल सकते हैं। तो अब ये टेबल से अगर मैं निकालूं कि 1.96 के लेफ्ट पर एरिया कितना है, तो ये टेबल में जाता हूं मैं z डिस्ट्रीब्यूशन के 1.96। तो ये z के कॉलम में मुझे 1.9 और ऊपर सेकंड डेसिमल प्लेस चाहिए 0.06। तो ये z की वैल्यू 1.9, ये मेरे पास z की वैल्यू आ गई 1.9। सही है, ये z के कॉलम में 1.9 और ऊपर सेकंड डेसिमल प्लेस में बढ़ता हूँ रो में 0.06, ये 0.06 वाली रो है। तो इस 0.06 वाली कॉलम में आए और ये 1.9 के कॉलम में आए, तो इसके अगेंस्ट ये प्रोबेबिलिटी ये लिखी हुई है 0.9750। तो इसको जो है ये मैंने इस तरह टेबल से जो है वो पढ़ लिया है 0.9750। तो ये मुझे 1.96 के लेफ्ट पर जो एरिया वो मिल गया। तो अब ये जो राइट पर ब्लू एरिया वो मैं किस तरह निकालूं, जो टोटल एरिया है आपके पास 1, उसमें से अगर आप ये वाला एरिया माइनस कर देंगे जो 1.96 के लेफ्ट पर है, तो आपको ये ब्लू एरिया मिल जाएगा, यानी ये प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी कि z इज ग्रेटर देन 1.96। तो इस को मैंने 1 में से माइनस करके ये एरिया निकाल लिया। ठीक है, इस तरह आप पीछे भी जो है कर चुके हैं एग्जाम्पल इसी तरह, जैसे वो दोबारा अगर मैं आपको दिखा दूं, ये वाली एग्जाम्पल थी आपके पास के z इज ग्रेटर देन 1.23 है। ये 1.23 के राइट पर ये जो ब्लू एरिया ये आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। तो आप इसको किस तरह निकालते हैं, टेबल से आपको इस वैल्यू के लेफ्ट पर ये जो रेड एरिया है ये आप निकाल सकते हैं टेबल से। टेबल में आपको ये एरिया गिवन है, तो फ्रॉम द टेबल वी फाइंड दिस एरिया। तो टेबल से मैंने ये एरिया पढ़ लिया विच इज टू द लेफ्ट ऑफ 1.23 है 0.8907।
तो अब ये ब्लू एरिया किसने निकाला? अब मुझे पता है कि जो टोटल एरिया है वो 1 है, तो 1 में से ये जो रेड एरिया माइनस कर दिया तो ये ब्लू एरिया आ गया, तो ब्लू आ गया आपके पास 1 माइनस रेड। ठीक है, तो ये बिल्कुल यही एग्जाम्पल है जिसको इस क्वेश्चन में हम दोबारा जो है इसी टाइप के क्वेश्चन को हम कर रहे हैं। अब आ जाए, अब इसमें एरिया निकालना है विच इज बिटवीन z माइनस 2.16 है z माइनस 0.65। तो ये पार्ट मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, या आप खुद कर लें, या पर माइनस लोअर करके आप निकाल लीजिएगा ए बी, और इस तरह जो इसके मतलब अब बाकी पार्ट्स मैंने आपके ऊपर छोड़ दिए हैं। अब किसी में जैसे लेफ्ट पर निकालना है, ये सी जैसा पार्ट है, ए जैसा पार्ट है टू द लेफ्ट ऑफ दिस वैल्यू, या राइट पर निकालना है टू द राइट ऑफ दिस वैल्यू, और जो एफ है वो सी की तरह बिटवीन दिस टू वैल्यूज। तो बिटवीन वाला जैसे आपको ऊपर मैंने करवाया है बिल्कुल उसी तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे जैसे ये था आपके पास बिटवीन वाला। तो बिटवीन वाला आप किस तरह निकालते हैं, जो अपर के लेफ्ट पर एरिया है रेड माइनस जो लोअर के लेफ्ट पर एरिया ग्रीन, तो रेड माइनस ग्रीन। ठीक है, इस तरीके से जो आप ये बिटवीन एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें